मेरा बच्चा, मेरा वीनू कितना बड़ा हो गया होगा। रूठी हुई यादें वापस नहीं आती, प्यार की जो डोर टूटे फिर जुड़ नहीं पाती। एतबार तुम पे था खुद से भी ज्यादा, अब कभी न करना कोई और वादा। आँखों के सागर अब ना सूखेंगे, वीनू, कार्तिक बेटा, ये अंकल आपसे मिलने आए हैं। वणक्कम बोलो। वणक्कम अंकल। गुम है किसी के प्यार में। मेरे हाथ में कल तक तेरा हाथ था, मेरे दिल में धड़कन कल तक तेरी थी। दस्तूर है क्यों अपना मिलके बिछड़ना, रिश्ते पे खुद के क्यों ना यकीन करना, मुड़ के ना। आप कौन हो अंकल? बाबा। बाबा? आपका बाबा। आपके अब्बा का दोस्त हूं मैं। मेरे अब्बा के दोस्त? लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। पर मैंने तो आपको देखा है। तब आप इतने छोटे थे, लेकिन अब देखो कितने बड़े हो गए हो। इतने सालों के बाद देख रहा हूं ना, जी भर के देख लेने देना। ओके? बड़ा, ये चोट कैसे लगी? ये चोट नहीं है, ये तो सिर्फ निशान है। ये तो मुझे बचपन से है। बचपन से? हाँ। ये निशान उसे बचपन से है? हाँ, ये जब पैदा हुआ था तब से मार्क है। तो जब इसे यहाँ लेकर आए थे तब... मैंने बोला ना, जब ये पैदा हुआ था तब से ये मार्क है। ओके, सॉरी। अब्बा, मैं बाहर अभी मैच चल रहा है, मैं जाऊं? बाय अंकल। बाय। ये मार्क तब से है जब आप उसे यहाँ लेकर आए? बर्थ मार्क बर्थ से ही होता है सर। हम
हम अभी आपको दिखाता है, रुकिए आप। ये देखिए, ये जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया था उसी दिन का फोटोग्राफ है। देखो उसके हाथ पे मार्क है। जब आप उसे गोद लेने गए थे तब उसका नाम मास्टर वीनू था? हाँ, इसके हाथ पे एक ब्रेसलेट था, उस पे वीनू लिखा हुआ था। ब्रेसलेट? वो ब्रेसलेट दिखा सकते हैं आप मुझे? हम जब ये ब्रेसलेट देखा तो हमको लगा कि उसका अम्मा अप्पा उसको वीनू ही बुलाता होगा। क्या हुआ सर? आपका कार्तिक मेरा बेटा वीनू नहीं है। आर यू श्योर सर? जी, क्योंकि मेरे बेटे वीनू के हाथ में ऐसा कभी कोई बर्थ मार्क नहीं था और ना ही बचपन में हमने उसे ऐसा कोई ब्रेसलेट पहनाया था। हमारे वीनू का नाम विनायक था। प्यार से वीनू बुलाते थे हम उसे। इस पर तो वीनू गोपाल लिखा है। जब वो सोशल वर्कर ने मुझसे कहा कि बच्चे का नाम मास्टर वीनू था तो मैं इतना खुश हो गया कि मैं उसे पूछना ही भूल गया कि वीनू नाम है तो क्यों है, मतलब कैसे नाम रखा गया उसका। ये मतलब पूरा नाम उसका विनायक है या कुछ और, ये पूछना भूल गया। सॉरी, वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। पर एक बात तय है कि ये मेरा वीनू नहीं है, पर आपका बेटा बहुत प्यारा है। बप्पा करे कि वो हमेशा खुश रहे। हम भी मुरुगन से प्रार्थना करेगा कि आपको आपका बेटा जल्दी मिले। आप भी। थैंक यू। सर्व करूंगी, लुको। ठीक है, करो। अच्छा। मैं कर दूं माशी को? दूर है ना? जल्दी जल्दी खाओ, मुझे भी खाना है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे साहिबा, हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया तुमने। अब तुम्हारे बारे में भी तो बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? मम्मी है, पापा है, ताई जी है, 2 बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी। मैं मंजली बहन हूँ। साहिबा, बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा, लेकिन इस नाम का मतलब क्या है? पंजाब की ना एक मशहूर लव स्टोरी है मिर्जा साहिबा की। पापा को वो नाम अच्छा लगा तो मेरा नाम साहिबा ही रख दिया। तो साहिबा जी, आपका भी कोई मिर्जा है? नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में कोई मिर्जा नहीं है। अरे कोई है तो आप मुझे बता सकती हो, मैंने भी तो आपको अपनी बातें बताई। रब्दी 100 नहीं है, कोई होता ना तो मैं पक्का बताती। और वैसे भी अभी मुझे अपना नाम बनाना है, पूरी दुनिया में ना अपने आर्ट को फैलाना है, मशहूर करना है, अपने मम्मी को, अपने पापा को, बहनों को एक अच्छी जिंदगी देनी है। और जैसे आपने अपने दम पर खुद को बनाया है ना, वैसे ही मुझे भी खुद को बनाना है। चलो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि जिंदगी में किसी के आ जाने से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते या अपना मुकाम नहीं हासिल कर पाते। अब मुझे ही देख लो, मेरी शादी डॉक्टर बनने से पहले ही हो गई थी, और अगर मेरे हस्बैंड मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं डॉक्टर बन ही नहीं पाती। मेरे डॉक्टर बनने के सपना पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का ही था। मेरे एक्स हस्बैंड का। साहिबा मासी, ये देखो मैं क्या लाई। आप ये भी खाओ ना। अरे माजी आई, मैं देती हूँ साहिबा मासी को, आप बैठो। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, बस हुई बातें। पापा, मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है जिसके साथ मैं खेलूंगा? आपने तो बोला था वो आपके साथ आएगा। कहाँ है वो? क्यों बाबा, आप रो क्यों रहे हो? नहीं तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बाबा, देखो आपके आंसू भी आ रहे हैं। नहीं, वो कोई आंख में चला गया होगा बड़ा। अरे बाबा, जब बड़े रोते तो वो मानते क्यों नहीं वो रो रहे हैं? बाबा, आप यहाँ पे किसी से मिलने आए थे? हाँ, मिलने आया था। बहुत ढूंढा मैंने उसको, लेकिन शायद हमेशा के लिए खो दिया। वो बहुत स्पेशल था आपके लिए। बहुत स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल। मेरी तरह? हमारा आपकी तरह। कोई बात नहीं बाबा। पता है डॉक्टर आंटी क्या कहती है बाबा? क्या? अगर मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। जिसे आप ढूंढ रहे हो, अगर वो सच में आपका हो तो एक ना एक दिन वो आपसे मिल जाएगा। मदर नेचर उसे आपसे मिलवाएगी। सही कहती है आपकी डॉक्टर आंटी। पापा, आप रो मत, मैं हूं ना आपके पास, और मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। पिंकी प्रॉमिस। आप ऐसे कैसे मम्मा को बिना बताए घर से जा सकते हो वीनू? आपने ये भी नहीं सोचा कि मम्मा का क्या हाल होगा? कितना परेशान होगी वो? मम्मा, बढ़िया जी मुझे बहुत डांट रही थी। मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन वो मुझे सुनाई जा रही थी, इसलिए मुझे घर में रहने का मन नहीं था। मैंने देखा पापा कहीं जा रहे थे, इसलिए मैं उनकी कार में बैठ गया। बाबा ने मुझे नहीं देखा और मैंने भी उनको कुछ नहीं बोला। अच्छा, बढ़िया जी ने आपको डांटा और आप घर छोड़ के चले गए, और बढ़िया जी का सारा गुस्सा आपने मम्मा पे निकाल दिया है ना? पर आपको पता भी मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। भूल गए कि एक बार आप जब घर से बिना बताए चले गए थे तब क्या हुआ था? रामलीला मैदान वाली बात पता है ना आपको? तो फिर भी आपने वही हरकत दोबारा की। घर में सब लोग कितना परेशान हुए थे वीनू, पता भी है आपको? आपको मम्मा से बस इतना ही प्यार है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ बाला। मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हूँ, और आप अम्मा को ऐसे परेशान कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैं टेंशन लूं, मेरी तबीयत और खराब हो जाए। मैं उस एक्सीडेंट के सदमे से अभी तक बाहर भी नहीं आई हूँ, और आप ऐसे सता रहे हो मुझे। मुझे तकलीफ में देख के आपको अच्छा लगता है क्या? आई एम सॉरी मम्मा। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज आप मत रो। भला आइंदा से ऐसा कभी मत करना। और अगर बड़े आपको डांटे भी ना तो उनके डांट को सीख मान के सुन लेना चाहिए। और अगर आप उनकी बात से सहमत ना भी हो ना तो चुपचाप सुन लो। आपको आगे जाके समझ आएगा कि वो जो भी बोल रहे थे आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे। बाला, आप मेरी कसम खाओ और कहो कि आप आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करोगे।
अगर आपने ऐसा किया ना तो मम्मा मर जाए। मम्मा प्लीज आप ऐसे मत बोलना, अगर आपको कुछ होगा तो मैं भी हर्ट होता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता मम्मा। फिर आपने कभी सोचा है कि आपकी ऐसी हरकत से मम्मा को कितना हर्ट होगा? मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? बड़ा, आपके बिना मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। प्लीज ऐसा कभी मत करना। एक से 3 महीने का ही बच्चा होगा उसका। उसकी माँ उस हादसे में बची ही नहीं। उस बच्चे का हुआ क्या? कहाँ है वो बच्चा? हमने एक रेस्क्यू वर्कर को दे दिया उसे। डीसीपी साहब, ऐसे 3 बच्चे हैं जिसके आई बाबा नहीं मिले। 2 की जानकारी है, दूसरे का नाम मास्टर वीनू। मास्टर वीनू जब हमारे हॉस्पिटल में आया था ना, और उसे बहुत चोट लगी हुई थी। फिर 3 दिन के इलाज के बाद में उसके हालत में सुधार आया। फिर वीनू का क्या हुआ सर? फिर वही जो हम सबके साथ में करते हैं, उसको भी हमने आयुष अनाथालय में भेज दिया। डीसीपी सर, ये बच्चा हमारे ही पास आया था। एक दाम्पत्य ने उसे गोद ले लिया। ये बच्चा अभी नागपुर के आसपास ही है। क्या हुआ सर? आपका कार्तिक मेरा बेटा वीनू नहीं है। अगर पापा को यूं ही मेरी उम्मीद तोड़नी थी तो मेरी उम्मीद यूं बेवजह जगाई क्यों? क्या आवाज? हेलो मिस्टर चौहान। मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मिस्टर चौहान से बात हो सकती है क्या? कुछ जरूरी बात करनी है? जी वो अभी यहाँ नहीं है। आप मुझे बोल दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। आप उनसे कहिएगा कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं, जिनकी उन्हें तलाश है, वो सिटी हॉस्पिटल के डीन का कॉल है। कुछ जरूरी बात है। जी सर। अरे मिस्टर चौहान, आई एम सो सॉरी। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। क्या आप मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ सकते हैं? आपको एक जरूरी बात बतानी है। जी मैं अभी आ रहा हूँ। जी। अपना ख्याल रखो, ठीक है? इनको दवाइयाँ डाल दीजिए। बाकी सब नॉर्मल है। ओके, अपडेट कर देना। कैसा महसूस कर रहे हैं? कंधे में बहुत दर्द हो रहा है मैडम। ठीक है, आराम से। बस थोड़ी फिजियोथेरेपी और फिर हमारी आर्टिस्ट मैडम के साथ उनकी पोट्री क्लास में आर्ट थेरेपी। भरोसा रखिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके? ठीक है मैडम। चाहिए, आपकी पोट्री क्लास का समय हो गया है। हाँ। लो सेल्फ कीजिए। अरे सोच रही हूँ लुधियाना की टिकट करवा ही लूं। क्यों, क्या हो गया? सब कुछ ठीक? सब ठीक है सिवाय आपके। आप सिर्फ ठीक नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आप इतनी अच्छी हैं कि सब तो आपके पास ही आते हैं। मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। आप सबके फेवरेट जो बन गई हैं। अब आप ही बताइए, मैं अपनी थेरेपी किस पर करूं? दीवारों पर? मैं ना अपने घड़े की मिट्टी पर पानी नहीं, अपने आंसू मिला रही हूँ। मैं, मेरी मिट्टी और मेरे घड़े रोते रह गए पड़े पड़े। कोशिश के पूरे नंबर, लेकिन शायरी बहुत खराब थी। डॉक्टर साई, अब मेरे साथ फौरन चलिए। वो कल वाला पेशेंट है ना, प्रताप थुमरे, वो सुसाइडल हो गया मैम। छत पर चढ़ गया है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है।
है सर, प्लीज नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए सर प्लीज। दूर तुम, मैं बोल रहा हूँ कूद जाऊंगा मैं यहाँ से। मिस्टर प्रताप आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज नीचे आइए। सर प्लीज आप नीचे आ जाइए। आप अपनी जान क्यों लेना चाहते हैं? आप तो इतने बहादुर ऑफिसर हैं। ये जान लेना तो कायरों का काम होता है सर, और आप कायर नहीं है। चुप! कोई बहादुर नहीं हूँ मैं। जब जिंदगी में कुछ नहीं बचता ना तो ये बहादुरी किताबी बातें लगती है। बहादुरी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? खुद मेरी जिंदगी। और आज उस जिंदगी को मैं खत्म करने जा रहा हूँ। सर प्लीज हमें ये तो बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा भी क्या हो गया जो आप ऐसा कदम उठाना चाहते हैं? प्रॉब्लम जानना चाहती हो तुम? अरे क्या करोगी प्रॉब्लम जानकर? क्या रूही से जाकर बात करोगी और बताओगी मुझे कि मेरे कुछ दिन गुमशुदा होने पर वो क्यों किसी के साथ शादी मनाने के लिए राजी हो गई? क्या बात करके बताओगी उससे मुझे कि वो क्यों नहीं मेरा कुछ दिन इंतजार कर पाई? क्या बात करके बताओगी तुम कि क्या वो उस आदमी को छोड़कर मेरे पास वापस आई गई? क्या पूछ कर बताओगी तुम कि वो क्यों मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती? अरे चुप क्यों हो? प्रॉब्लम जानना चाहती थी ना तुम मुझसे? बता दी मैंने। सर हर प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। आप दोनों को बैठकर बात करने की जरूरत है। आप प्लीज पहले नीचे आ जाइए। आप हमें अच्छे से बताइए, हम उनसे भी बात करेंगे। सर बातचीत से हर मसले का हल निकल सकता है। अपनी जान लेने से कोई हल नहीं निकलेगा। आर यू श्योर? जिंदगी खत्म करने से तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। बोलिए सर, बात कीजिए। अरे बात करने के लिए अपना ही क्या गया है? अपने देश की सेवा करने के लिए गया था मैं। अपने देश की रक्षा के लिए मैंने अपना ये हाथ गंवा दिया। 2 महीने बेहोश था मैं। जो मेरी जिंदगी थी, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो 2 महीने भी मेरा इंतजार नहीं कर पाया। किसी और से शादी करने का मन बना लिया उसने। सर हो सकता है उन्हें लगा हो कि आप शहीद हो गए। आई एम श्योर अगर उन्हें पता होता कि आप जिंदा हैं तो ऐसा कभी नहीं करती। अरे लेकिन अब तो उसे पता है ना, तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्यों नहीं वो लौट कर आ जाती मेरे पास? क्यों वो छोड़कर चली गई मुझे? क्यों छोड़कर चली गई वो मुझे?